ये कहते थे कि मिशन उत्तर प्रदेश, अब उस मिशन उत्तर प्रदेश का क्या होगा? देखिए, उसका हम जैसे जो लोग हैं हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। हमें पता है कि पूरा उत्तर प्रदेश में जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ये किया है, जो पूरा जिन्होंने जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इनसे भी इस विषय में एक आध बार आप बात कर रहे हैं ना कि आप अब कौन सी सरकार के खिलाफ पंचायत करने वाले, और हमसे बात करोगे तो हम करेंगे। बिल्कुल। एक भाई दुख की घटना भी है, थोड़ी सी उस पर और जिक्र कर ले। कहीं ना कहीं जो CDS थे जो, उसके ऊपर जरूरी है कहीं ना कहीं पूनम पंडित उस पर आपने बोलिया भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बोले, क्योंकि एक सबसे बड़ी दुर्घटना जो हमारे देश का मतलब दुर्भाग्य है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला नहीं। जब मेरी कल पंचायत थी, मैंने कल सबसे पहले मैंने उनको नमन किया, और वो किसी के भी शब्दों के मोहताज नहीं होते ऐसे लोग, ठीक है। बहुत दुख की बात है, लेकिन आप एक बहुत अहम बात सोचने वाली है। जैसे कि कल मैंने मंच पे बोली थी, जो MI-17 है हेलीकॉप्टर, उसका बहुत ज़्यादा केस खराब आ चुका है, पीछे भी आया, तो हम उसी को क्यों यूज़ करें? हमारे पास और विकल्प नहीं है ना। क्यों हम अपने जवानों की जान खतरे में डालें? ठीक है, 2018 में भी 19 में भी सुनने को मिला था, मैंने रिकॉर्ड के साथ कल बताया था अपनी पंचायत में, है ना। तो क्यों हम अपने जवानों की जो जान है उसको खतरे में डालें? क्यों? 13 लोग हैं उसमें, मैं उनको सभी को नमन करती हूँ। और जो है आगे ऐसी दुर्घटना ना होवे, उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी देखिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया आगे के लिए, इनके लिए, है ना। कि ये नहीं है कि आपने किसी को मुआवजा दे दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। उनका आगे इंसाफ होना ज़रूरी है। फिर दूसरा, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इस तरीके की, उस पर आपने क्या पकड़ बनाई, क्या जवानों के लिए किया, है ना। इस देश में लड़ाई दो लोगों की रह गई है, जवानों की और किसानों की, बाकी किसी की लड़ाई नहीं है, जवानों की और किसानों की। तो हम उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बिल्कुल। एक लास्ट और सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हैं कि भाई 60% जो पता नहीं क्या चल रहा है, तो प्रियंका तो गांधी से दोबारा मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई अच्छी से। और मैं, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बेटियों को सपोर्ट करने जाऊंगी उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में, और मैं अपने भाइयों को भी सपोर्ट करूंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बेटियों को ही करूंगी, लेकिन बेटियों को भी करूंगी और अपने भाइयों को भी सपोर्ट करूंगी। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। 2022 में चुनाव है, मेहनत कर रहे हैं उसी उसमें, और हम जगह जगह छोटे छोटे और बड़े बड़े कैंप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ठीक। लेकिन और कौन सा नेता लगाएगा ये पूछ लेना। पूनम, कहीं ना कहीं क्या लगता है, बात तो उठती दिखाई देगा कि पूनम पंडित भी चुनाव लड़ेगी, अब की बार चुनाव लड़ने का इरादा है या फिर? नहीं, मैं चुनाव नहीं मैं चुनाव लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ 30 सेकंड का रह रहा है, 8 मिनट हो जाएंगे। तो भाई पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद थी। किसान आंदोलन से रिलेटेड जो अहम सवाल थे उसके, जो आपका दिल करे मुझसे वो पूछ लो। आप आज़ाद भारत में रहते हो और आज़ाद पत्रकार हो, मैं आपकी जुबान पे या आपके जो अधिकार है मैं उन पर रोक नहीं लगाऊंगी। चलो पूनम पंडित जी, अभी किसान आंदोलन कह रहे हैं वापसी है, तो क्या लगता है अभी जो लखीमपुर खीरी घटना घटी थी, हालांकि ये भाई खुशी की बात है, सभी किसान अपने घर पर जाओ, इस बात का हम विरोध नहीं करते, तो किन मुद्दों पर बात हुई, क्या आपकी संज्ञान में कोई मामला? देखो, जो आपको जैसा कि पता है, मैं काफ़ी समय से बॉर्डर पर नहीं गई हूँ, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अभी भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कल जो मीटिंग होगी सिंगू बॉर्डर पे, कल मैं वहाँ जाऊँगी। जैसा कि मेरा संगठन संयुक्त मोर्चे में भी है, मैं जिस संगठन की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बागता से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पे जाएंगे। तो उसी विषय में बात करने के लिए वो मीटिंग है, नहीं तो मीटिंग नहीं होती। सीधा बस ये बोल दिया जाता कि सब अपने घर चले जाएँ, ये बोल दिया जाता, लेकिन नहीं, वो मीटिंग है, इसी पर्पज़ से मीटिंग वो रखी गई है। एक बात आई थी कि जब किसान घर पे चले जाएंगे, जब मुकदमे वापसी लेंगे, यानी कहीं ना कहीं पेड़ चटके हुए थे, कहीं ना कहीं उस लेटर आए कि सरकार की तरफ से उस बात पर समझौता हुआ, क्या आप संतुष्ट है इस बात से? मैं थोड़ी सी संतुष्ट कम हूँ, मैं आपको अपनी बता दूँ, क्योंकि जब एकजुट होकर के हम बैठे थे तब इन्होंने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, सरकार के लोगों ने, तो इतना मतलब बल प्रयोग करा इन्होंने। और जब वो सभी अपने अपने घर जाकर के अकेले अकेले हो जाएंगे तो कैसे लगेगा कि मुकदमे वापस हो गए। लेकिन जब हमारी पूरी समस्त संयुक्त मोर्चा, पूरी कमेटी ने जो हमारा वो किया हुआ है, तो हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ विश्वास लग रहा हो, और इस तरीके की, इसीलिए वो मीटिंग, कल पे मीटिंग जो रखी गई है वो इसीलिए है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान इस बात पे लगातार अड़ रहा था कि MSP की गारंटी तब, यानी किसान कानून रद्द के साथ साथ MSP की मांग कर रहे थे, तो MSP पर भी कोई बात नहीं बनी है, उन्होंने कमेटी बनाने की बात की है, तो चलते चलते इंटरव्यू करेंगे। देखो,
MSP देखिए, MSP पर कानून चाहिए, हमें कमेटी नहीं चाहिए। हम तो पहले शुरू से ही बोल रहे हैं, जब वो कमेटी बनाई थी जिसमें मान जी थे, ये बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने जब ये कमेटी बनाई थी तो वो वाली कमेटी भी रद्द हुई ना, वो भी विकेट गिरे ना। हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए, जो कानून हमें बनवाने हैं। हमें MSP पे कानून चाहिए था, हमें ये करवाना। कमेटी तो शुरू से गवर्नमेंट ही बनवा रही थी, तो आप और हम बनवा के क्यों गवर्नमेंट का सहयोग करें? तो SKM संयुक्त किसान मोर्चा किस बात से आप सहमत नहीं हो? क्या लगता है कौन सी बात पे सहमत नहीं हो? देखिए, मैं उनकी सब बातों पे सहमत हूँ, बस अभी जो चल रहा है ना ये सिस्टम, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसान संयुक्त मोर्चा के मैं खिलाफ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि मतलब मुझे कल का इंतज़ार है कि कल जो संयुक्त मोर्चे में बात होंगी वो क्या बात होंगी, उसका इंतज़ार मुझे भी है, आपको भी है, मीडिया को है, किसानों को है, जवानों को है, शहीद के परिवार वालों को है, सभी को है। बिल्कुल, एक खुशी की लहर दौड़ रही है किसानों में। क्या वाकई में खुशी की लहर होनी चाहिए? देखिए, अच्छी बात है, खुशी है कि किसान अपने घर जा रहा है, अन्नदाता इतनी दुख कष्ट झेल करके, लेकिन जो परिवार वाले जिनके शहीद हो गए है ना, उनके जो है उदासी भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की शहादत को क्रेडिट जाता है पूरा। इस आंदोलन की जो जीत है, ये क्रेडिट किसी नेता के सिर पर पगड़ी नहीं बंधेगी कि मतलब ये क्रेडिट उसको जाता है उसको जाता है, नहीं। मेरे खुद के विचार है, ये जो है पूरा क्रेडिट जाता है शहीद के परिवार को, जो लोग शहीद हुए हैं। ये क्रेडिट जाता है उन मीडिया वालों को जिन्होंने ईमानदारी से अपनी काम की, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभाई। ये क्रेडिट जाता है हर उस व्यक्ति को जिन्होंने खाना बना करके वहाँ खिलाया। महिलाओं को जाता है इसका क्रेडिट, और उन बुजुर्गों को जाता है जिन्होंने वहाँ पे दिन रात अड़े रहे थे। ये सभी को क्रेडिट जाता है, किसी एक नेता को इसका क्रेडिट, ये मेरे पर्सनल विचार है, मैं किसी एक नेता को इसका क्रेडिट नहीं दूंगी। भाई मैं किसी यूनियन से हूँ, या मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह दूँ, या मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं अपनी पार्टी को कह दूँ। जैसे कि राहुल गांधी सबसे पहले किसानों को समर्थन करने के लिए राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के पंजाब से आए थे, कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को या कांग्रेस को जाएगा, नहीं। इसका क्रेडिट शहीदों के परिवार को, उन यूट्यूबर्स को, उन मीडिया चैनल वालों को जिन्होंने ईमानदारी से सच्चाई दिखाई थी, और जो किसान बुजुर्ग हैं उनको जाएगा। क्या लग रहा है किसान महापंचायत के द्वारा कांग्रेस जो है वोट बटोरने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मैंने किसानों की आवाज़ उठाई, मेरा वजूद किसानों से। तो जहाँ जहाँ किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी, जहाँ जहाँ किसानों को मुझे सपोर्ट करना होगा, तो मैं पहले किसानों को सपोर्ट करूँगी, बाद में मैं कांग्रेस से हूँ, पहले मैं किसानों से हूँ, मेरा वजूद इन किसानों। आप पहले किसान बाद में कांग्रेस? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है किसान है कांग्रेस को वोट करेंगे? मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। ये जो यहाँ पे मंच लगा था, ये उद्घाटन हुआ कार्यालय का, तो उसमें हम लोग आए हुए हैं। बाकी सभी को पता है कि मैं कांग्रेस से हूँ, और जो किसान है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कल आंदोलन खत्म हो रहा है, लोग वहाँ से टेंट पे हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, खुशी है कि क्या करेंगे? देखिए, अभी आवाज़ जो है उतनी बाकी है उन लोगों की जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनकी शहादतें हो गई है, तो वो जरूरी है। अभी इस विषय में बात करी जाएगी, सिंघू बॉर्डर पे जाया जाएगा, जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला सिंघू बॉर्डर का शायद प्लान है उनका जाने का, तो वहाँ पे ये बात उठेंगी कि जो लोग शहीद हुए हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं, तो उनको क्या दिया है और क्या रहा, उस विषय में बात होगी। कल आप भी बॉर्डर जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाऊँगी। तो क्या मतलब आप खुश हैं इस जो निर्णय सरकार का? देखिए, सरकार से तो कभी कोई खुश था ही नहीं 7 साल से। हम खुश हैं अपने किसानों से कि वो एक रहे, हम खुश हैं उस बात से कि वो अड़े रहे, वो लड़ाई में पूरा उन्होंने योगदान दिया, उनके परिवार ने जिनकी शहादतें हो गई, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि किसान। आपके अध्यक्ष जी ने भी बोला अभी कि जो टेंट है वहाँ से खाली हो जाएगी कल। हाँ, तो वो अभी पहले ये सिंघू बॉर्डर जाकर के पहले बातचीत होगी, बाद में खाली होंगे। ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाएंगे, ये नहीं बोला अध्यक्ष जी ने, ये बोला कि आंदोलन समाप्त की तरफ तो हो जाएगा, उससे पहले लेकिन मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है वो देखते हैं। मीटिंग में क्या इरादा, क्या मांग रखने का? मांग वही कौन सी भीख मांग रहे हैं, मांग क्या है, मांग हम रही तो जो हक है वो लिए जा रहे हैं, और क्या आफत आ रही है। हक दे तो दिया, गारंटी दे रहे हैं वो जी, हक दे तो दिया उन्होंने, बोल तो रहे हैं। देखिए, उन परिवारों को जिनकी शहीदी हुई है उनको भी इंसाफ नहीं